हिंदुस्तान के न्यूज चैनलों के वर्तमान में और इतिहास की सबसे बड़ी स्क्रीन पर राहुल का ऑफर क्या वोट के बदले नोट योजना जैसा नहीं है? मेरा यह प्रश्न इसलिए है ताकि आपको पता चले कि राहुल गांधी कहीं हमारे दर्शकों को वोट के बदले नोट तो नहीं दे रहे। यह हमको इसलिए कहना की जरूरत पड़ रही है कि आप अपने जेब से 2 नंबर का पैसा वोटरों को दे, उसका मतलब, और आप सरकारी योजना से पैसा लुटाए, इसका मतलब भी एक ही तो नहीं होता है क्या? 6 दशक में कांग्रेस भारत के गरीबी क्यों नहीं हटा पाई, इसका जवाब आखिर गांधी का कौन सा कितवा वंशज देगा? ये इंदिरा को किसने पूछा नहीं, राजीव को किसने पूछा नहीं, सोनिया को किसने पूछा नहीं, राहुल तो क्या अब यही शगुफा प्रियंका भी छोड़ रही है। गरीबी हटाओ कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनावी शगुफा है क्या? यह प्रश्न आम आदमी के मन में आ रहा है, क्योंकि ये यहां पर समझना जरूरी है। चौथा प्रश्न, मेहनतकश महिलाओं को पैसे का लालच देकर छलने की कोशिश नहीं है क्या? इस देश में गरीबों के साथ मजाक किए कई प्रयास होते हैं, कई तरीके अपनाए जाते हैं, और ऐसे में ही ये भी तो एक तरीका ही है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि हम आपको लाख रुपए देंगे। अरे ऐसा कह के आप उनके भावनाओं को छल रहे, बेचारे सपने देखेंगे, आशा रखेंगे और मिलेगा कुछ नहीं, तब कहेंगे कि अरे ये तो चुनावी शगुफा था। क्या ऐसा कहना गरीबों का मजाक उड़ाना नहीं है? पैसे देकर गरीबी हटाने का फॉर्मूला कांग्रेस की ऐतिहासिक नाकामयाबी का सबूत नहीं है क्या? क्योंकि 75 वर्ष ज्यादातर आपकी सरकार रही, 6 दशक आपने सत्ता हासिल की, और 6 दशक में अगर आप गरीबी नहीं हटा पा रहे, 2024 में भी आपको गरीबी हटाने का ही नारा देना पड़ रहा है, तो फिर यह आपका अपयश नहीं है क्या? फिर आप विश्व का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को कहकर उनको तो नापास कर रहे हैं, आप राजीव गांधी को फेल कर रहे, आप इंदिरा गांधी को फेल कर रहे, और फिर वही नारा दोबारा देकर जा रहे। अब लोगों की स्मृतियों में डिजिटल सबूत आ गए, पुराने नारे, न्यूज़पेपर कटिंग, वीडियो सब मिल रहे, और इसलिए आपको समझना जरूरी है कि यह अब झूठ ज्यादा नहीं पच सकता। अगला, करोड़ों महिलाओं को 1 लाख देने का वादा कैसे पूरा करेंगे राहुल? इसका फॉर्मूला बताओ, क्योंकि इसके लिए तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और इस देश से इंडस्ट्री का पलायन हो जाएगा। अभी भी पलायन चल रहा है, तो ये तो कई गुना बढ़ जाएगा। फिर अगर ये योजना आती है तो टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में जाएंगे, क्योंकि कमाई का मोटा हिस्सा टैक्स में देना पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था को कंगाल नहीं बना देगा राहुल का ये फॉर्मूला? ये प्रश्न हर कांग्रेसियों को पूछिए, आपके पास प्रचार करने आने वालों को पूछिए कि क्या ये देश को कंगाल करने का फॉर्मूला नहीं है क्या? 8वां प्रश्न, क्या सबसे महत्वपूर्ण, राहुल भारत को वेनेजुला बनाने की राह पर ले जा रहे हैं? सुदर्शन के दर्शकों को वेनेजुला पता है, क्योंकि हमने पिछले दिनों वेनेजुला पर पूरा एक शो किया था 1 घंटे का, कि एक देश ऐसा ही जिसके पास पेट्रोलियम इतना सारा स्टोर होते हुए उसने कहा कि हमारे देश में बस फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया। आज वो कंगाली के राह पर है, और उसको भीख तक देने के लिए कोई तैयार नहीं। पाकिस्तान से भी खराब उसकी हालत है। व्यक्तिगत हितों के लिए देश दांव पर लगाया जा रहा है क्या? हालांकि गांधी घराने का यह कोई पहला उदाहरण नहीं, इसके पहले भी कई बार देश दांव पर लगाया जा चुका है। नया क्या है, लेकिन कुछ पीढ़ियों को अगर स्मरण नहीं होगा तो यह प्रश्न बनता है। वादा पूरा करने के लिए विकास या सुरक्षा के साथ समझौता करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। आपको पता है भारत सरकार के पास कितने अत्याधुनिक अब बड़े बड़े हथियार आ चुके हैं। भारत के पास अब कितने बड़े पैमाने पर हवाई जहाज हैं, फाइटर प्लेन हैं, सब कुछ है। ये इसलिए है क्योंकि इसका समन्वय किया गया है, गरीबी की योजना का और साथ साथ में विकास का भी। और ये समन्वय अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो हमारे पास फाइटर प्लेन भी नहीं होंगे। फिर आपको वही पुरानी जैसी खबरें सुनने को मिलेगी कि जिसमें मिग 21 में हमारे पायलट बलिदान हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट ऐसे ही खुद ब खुद नीचे गिरे हैं, किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है शत्रु की। क्या आप ऐसे खबरें समाचार सुनना चाहते हैं? नहीं ना? तो फिर राहुल गांधी को प्रश्न पूछिए